हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 2। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोते रोते राधा सो गई। जब अगले दिन आँख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में बहुत सारे पकवान, खिलौने, नए कपड़े और खूब सारा सामान पड़ा था। राधा यह सब देख बहुत खुश हो गई। उसे रात का सपना बिल्कुल याद नहीं था। उसे लगा कि उसकी नई मम्मी ने उसे यह सब कुछ दिया। वह भागते हुए नीरजा के पास आई और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मम्मी। इतना कहकर वह नीरजा को गले लगाने ही वाली होती है कि नीरजा उसका हाथ पकड़ लेती और कहने लगती, बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी, मुझे गले लगाने चली है, चल भाग मेरे कमरे से। राधा दुखी मन से वहां से चली जाती और इधर नीरजा कृष्णा को खिलाने लगती। अपनी बेटी से इतना प्यार और मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है मम्मी? राधा दरवाजे के पास खड़ी होकर सोचने लगी। लेकिन फिर वह अपने कान्हा के पास जाकर उन्हें गले लगाकर खुश हो जाती। ऐसे ही काफी साल गुजर गए। अब राधा और कृष्णा दोनों बड़ी हो गईं। कृष्णा 10 साल की हो गई और राधा 18 की। फिर से दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाया गया। कृष्णा अपनी दीदी से बहुत प्यार करती है और राधा भी अपनी छोटी बहन से खुद से ज्यादा प्यार करती है। दीदी की छत्र छाया में बड़ी हुई कृष्णा आज बिल्कुल अपनी दीदी की तरह संस्कारी व आदर्शवान है। नीरजा ने रोकने की कोशिश तो बहुत की थी कृष्णा को कि वह राधा से दूर रहे, पर कृष्णा को राधा के बिना चैन कहाँ, और कृष्ण को कोई राधा से अलग कर पाया है भला। राधा दिन रात अपने कान्हा की भक्ति में लीन रहती। आज भी जो भी वह खाती सबसे पहले अपने कान्हा को खिलाती, फिर स्वयं खाती। राधा तो पढ़ी लिखी नहीं है क्योंकि नीरजा ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया था, पर नीरजा कृष्णा की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती। राधा बहुत ही संतोषी लड़की है। अगर उसे कुछ मिल गया तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ठाकुर जी अब अपनी राधा बिटिया की शादी कराना चाहते हैं। उन्होंने इस विषय में नीरजा से बात की। नीरजा के मन में एक योजना चल रही थी, इसलिए वह तुरंत बोली, आप चिंता न करें, राधा के लिए योग्य वर मैं ढूंढूंगी। नीरजा तो राधा से वैसे भी नफरत करती है और अब तो वह और चने की झाड़ पर चढ़ गई। रिश्तेदार, मोहल्ले और बाकी सगे संबंधियों से उसने राधा के विवाह के लिए बात की और साथ साथ यह भी कहा कि राधा का होने वाला पति ऐसा हो कि खुद राधा भी उसे देखकर डर जाए। पाप करते वक्त हम दाएं बाएं हर तरफ देख लेते हैं, लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ यह नीरजा कर रही थी। कुछ दिन बाद नीरजा के पास किसी रिश्तेदार का फोन आया। उसने नीरजा से कहा, आप जिस लड़के को खोज रही हैं उसकी तलाश अब खत्म हुई। नीरजा ने उसे मिलने को कहा और शाम तक चली गई अपनी योजना को सफल बनाने। नीरजा राधा की जिस लड़के से शादी कराना चाहती है, दरअसल वह एक पागल है। राधा को बचपन से माँ का प्यार तो मिला नहीं और अब पति का भी प्यार छीन लेना चाहती थी उसकी सौतेली माँ। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। उस शख्स ने नीरजा से कहा, शादी तो हो जाएगी पर कुछ साल बाद। नीरजा कहती, मुझे कोई समस्या नहीं, तो अब तुम शादी के लिए तैयार रहो बस। घर आकर नीरजा ठाकुर जी से कहती, मैंने राधा के लिए एक लड़का पसंद किया है जो एक इंजीनियर है, बहुत ही संस्कारी है, पर उन लोगों की एक शर्त है, वह शादी 2 साल बाद तक करना चाहते हैं। ठाकुर जी कहते,
उनसे मिला देना मुझे। बाकी हम अपनी राधा बिटिया की शादी कुछ साल बाद ही करेंगे। मिलवाने के समय नीरजा ने ठाकुर जी को दूर से ही एक सुशील और आदर्शवान लड़का दिखा दिया, जो वाकई में इंजीनियर था। इधर राधा अपने कान्हा जी में ही मगन रहती। वह पढ़ी लिखी जरूर नहीं है, पर संस्कार उसके पढ़े लिखे लोगों से भी बढ़कर हैं। एक दिन राधा अपने हाथों से खीर बनाकर मंदिर गई। वहां पर उसने प्यार से कटोरी में खीर परोसी और हाथ जोड़कर अपने कान्हा से कहती, कान्हा, पहले खीर का भोग तुम लगाओ और फिर मैं प्रसाद के रूप में इसे लोगों में बांट दूंगी। चारों तरफ मंदिर में राधा की खीर की खुशबू फैल गई। वहां एक लड़का आ गया जो राधा से मात्र 2 साल बड़ा था। वह राधा के पास आया और बड़े प्यार से कहता, अगर आपके कान्हा ने खीर खा ली हो तो अब मैं इसे खा लूं। इतनी प्यारी मीठी आवाज सुन के राधा ने अपनी आंखें खोली और कहने लगी, नहीं, अभी मेरा कान्हा खीर खाएगा। बाद में जब मैं प्रसाद के रूप में बांटूंगी तब आप भी खा लेना। चलो ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी इच्छा। हमारा नाम मैडम जी नहीं, राधा है। आप मुझे प्यार से राधा बुला सकते हैं। और आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन ठाकुर। बहुत ही प्यारा नाम है, राधा कहती। लेकिन इतने में ही मोहन भी बोला, आपका नाम भी बहुत सुंदर और मनमोहक है। आप क्या करती हैं? मेरा मतलब कौन सी जॉब करती हैं? मैं कोई जॉब नहीं करती, बल्कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्या हम आज से मित्र बन सकते हैं? सहमी सहमी सी राधा ने बड़े धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया और आज से राधा मोहन मित्र बन गए। राधा ने कान्हा की खीर के भोग को सभी में प्रसाद के रूप में बांट दिया। खीर खाकर मोहन राधा से कहता, यह खीर बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाई? पक्का तुम्हारी माँ ने बनाई होगी। राधा बोली, मेरी माँ नहीं है, यह खीर मैंने ही बनाई है। यह सुनकर मोहन खेद जताने लगा और कहता, आई एम सो सॉरी राधा, मुझे नहीं पता था कि आपकी माँ नहीं है, लेकिन खीर वाकई बहुत अच्छी है। आज से मैं तुम्हारा मित्र होने के साथ साथ फैन भी हो गया हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो माँ बहुत डांटेगी। माँ, पर वो कैसे डांटेगी तुम्हें? वह तो तुमने अभी कहा नहीं है, मोहन पूछता। राधा बोली, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में आकर बता दूंगी, चलती हूँ। राधा के घर पहुँचते ही नीरजा उसकी खैर खबर लेने लगी और पूछने लगी, इतना समय लगता है मंदिर में? मंदिर गई थी या कहीं और? माँ, मैं मंदिर ही गई थी। कान्हा के खीर खाने के बाद प्रसाद बांटा तो उसी में देर हो गई, राधा सहम सहम कहती। नीरजा बहुत ही कठोर थी। उसने राधा के बाल पकड़कर कहा, घर वालों को तो कभी खीर बनाकर खिलाती नहीं और बाहर वालों को प्रसाद के रूप में बांट कर आ रही है। माँ छोड़ो, दर्द हो रहा है। राधा के आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मन ही मन कहा, कान्हा मुझे बचा लो। भक्त बुलाए और भगवान न आए। गिरधर गोपाल को कोई भक्त बुलाए और वह आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। राधा के पीछे पीछे वहां मोहन आ गया और राधा के बालों को छुड़ाकर नीरजा से कहता, आंटी यह क्या कर रही हैं? राधा आपकी बेटी है, आखिर अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म कौन करता है? नीरजा मोहन को देखकर चकाचौंध रह गई, क्योंकि मोहन कोई और लड़का नहीं बल्कि नीरजा ने ठाकुर जी को जो लड़का दिखाया था राधा के होने वाले पति के रूप में, मोहन वही था। नीरजा मन ही मन कहने लगी, यह यहाँ कैसे आ गया? कहीं वाकई में राधा की शादी इससे तो नहीं हो रही? आंटी कहाँ खो गई? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए।
अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? कौन अपनी बेटी? यह मेरी बेटी नहीं है, यह मेरे पति की पहली पत्नी की औलाद है। खुद तो चली गई और इसे छोड़ गई हमारे मत्थे। और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नीरजा मोहन से पूछती। मैं मोहन हूँ। राधा मुझे मंदिर में मिली थी। उसने मुझे प्रसाद के रूप में खीर खिलाई। उसके कान की बाली वहीं गिर गई थी, तो बस वही लौटाने आया हूँ। लौटाओ और जाओ यहाँ से। मोहन राधा को बाली देकर वहाँ से चला जाता। मोहन के जाने के बाद नीरजा राधा से कहती, कान्हा को खीर खिलाने जा रही हो कहकर मोहन को खीर खिलाकर आई है। अब इन महारानी को कौन समझाए कि कान्हा का दूसरा नाम मोहन भी तो है। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 3 चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।